क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्मॉल ए तथा ऊंचाई स्मॉल बी हो, तब बी स्क्वायर अपान ए का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकंड है 1/3, ऑप्शन थर्ड है √3 करड़ी में 3 और ऑप्शन फोर्थ है 1/करड़ी में 3। समझेंगे चीजों को। तो क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्मॉल ए है, क्षेत्रफल का मान क्या दिया है, स्मॉल ए। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें क्षेत्रफल का मान दिया है ए। क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्मॉल ए तथा ऊंचाई स्मॉल बी है, तब बी स्क्वायर अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपान ए। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है। अब सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि इसमें क्षेत्रफल का मान ए दिया है। अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को भी स्मॉल ए मान लेते हैं तो बाद में हम कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये ए जो है स्मॉल ए क्षेत्रफल का ए है या फिर भुजा का ए है। तो अगर क्षेत्रफल का मान स्मॉल ए है तो भुजा को आप कुछ और मान लीजिए। भुजा को आप x मान सकते हैं, या फिर भुजा को आप कैपिटल ए मान सकते हैं, या फिर भुजा को आप y मान सकते हैं। हम इस बार भुजा को y मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम भुजा को y या x या z या कैपिटल ए कुछ भी मान लेंगे तो उससे हमें डिफरेंस मिल जाएगा कि क्षेत्रफल में और भुजा में अंतर क्या है। नहीं तो हम इसको भी ए मान लिए और आगे समीकरण में आएगा ए लिखा तो हम कंफ्यूज होंगे कि स्मॉल ए जो लिखा है ये भुजा के रूप में है या क्षेत्रफल के रूप में है। इसीलिए क्षेत्रफल तो फिक्स कर दिया है क्वेश्चन में, तो हम भुजा को कुछ अलग मानेंगे ताकि क्षेत्रफल में और इसमें डिफरेंस पैदा हो सके, हमें ये बात पता चल सके कि कौन क्षेत्रफल है और कौन भुजा है। तो इसको हम y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये है क्षेत्रफल दिया है, तो किसका क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्वेश्चन में कह रखा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a और ऊंचाई b हो, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान क्या दिया है, स्मॉल ए, तो हम क्षेत्रफल के प्लेस पे स्मॉल ए लिख देंगे। करड़ी में 3/4, भुजा को हमने क्या माना है, y, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आप ध्यान से समझिए। तो अगली जो टर्म दिया है हमें, ऊंचाई का मान दिया है। किसका मान दिया हुआ है, ऊंचाई का मान दिया है। तो अब हम लिखेंगे ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर
तो किसकी ऊंचाई? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है करड़ी में 3/2 भुजा। करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है। और आप अगर ऐसे याद किए हैं √3/2a, तो वहां a क्या थी? भुजा ही तो थी। चलिए, तो ऊंचाई को क्या दिया है क्वेश्चन में? b दिया है। तो b बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा को हमने क्या माना है? y। तो b बराबर करड़ी में 3/2y। ठीक। अब हम अपने मान तक पहुंचने वाले हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? देखिए, b² का मान पूछा है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा तो हमें ये बात मालूम चलनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में b² का मान पूछा है तो हमें किसी भी तरह से अगर b की वैल्यू मालूम चल जाए और a की वैल्यू मालूम चल जाए तो हम b² का मान निकाल लेंगे। इसीलिए हमने a की वैल्यू मालूम किया और b की वैल्यू मालूम कर लिया। अब देखिए, हम b² का मान निकाल सकते हैं। तो b² इसी का मान निकालना है। तो b का मान क्या निकला है? देखो यहां से, यही तो b का मान है, करड़ी में 3/2y। तो जहां पर b लिखा है वहां पर हम करड़ी में 3/2y लिख सकते हैं। ऊपर क्या दिया है? स्क्वायर। तो हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। कोई दिक्कत? अपान a का मान है ना। देखिए, b² का मान फाइंड करना है। तो b² का मान हमने लिख लिया, ऊपर वर्क कर दिया, b² हो गया अपान a का मान क्या है? देखो, करड़ी में 3/4y²। तो करड़ी में 3/4 स्क्वायर। तो b² अपान a बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3। करड़ी का वर्ग करने पर वही संख्या हमें मिल जाती है। अपान 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, इसका मान 4 ही तो होगा। 2 का वर्ग 4 और y का भी स्क्वायर होगा, तो ये y²। याद रखें, अगर किसी संख्या के होल पावर स्क्वायर दिया है तो वो प्रत्येक पद का वर्ग होता है। एक बार करड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर अपान ये देखिए करड़ी में 3/4 ये y²। देखिए, भुजा को आपने y माना था तो y² से y² कट गया। अगर वही भुजा को आप कैपिटल A माने होते तो कैपिटल A² से कैपिटल A² कट जाता। अगर वही भुजा को आप यक्ष माने होते तो यक्ष² से x² कट जाता। तो आप भुजा को कुछ भी मान लीजिए, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि आप अपने मन से अगर भुजा नहीं दिया है तो आप भुजा को कुछ भी मानेंगे तब भी आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि अनुपात में जो आप माने हैं भुजा को वो देखिए यहाँ पे कट जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो b² अपान a बराबर, ये ऊपर 3/4 दिया हुआ है। जब नीचे कोई चीज अंश हर के रूप में हो, देखिए जब कहीं 4 पद बनता है ऐसे, ये अंश हर है और ये हर से भी हर में है वैल्यू, मतलब ऐसे 4 पद हैं। तो इस कंडीशन में ये भाग में है, इसको हम गुणा में कर देते हैं और उस पद को उल्टा कर देते हैं। करड़ी में 3/4 है तो इसको हम 4/करड़ी में 3 कर देते हैं। ये नियम होता है। अब ध्यान से देखेंगे, b² अपान a बराबर, अच्छा बताइए ये 3 है ना। मैंने आपको बताया अभी कि अगर करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 है तो इसका मान क्या होगा? 6। अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, तो इसका मान क्या होगा? 7। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 8, तो इसका मान क्या होगा? 8 ही तो होगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं कहूं 8 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं, इसी बात को उल्टा कह सकते हैं, करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 8। मैं कहूं 6 को आप क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6।
मैं कह दूं अभी कि 17 को आप क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 17 गुणे करड़ी में 17, मान तो 17 ही आएगा। वैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में, अगर कोई भी संख्या है तो उसे आप करड़ी में 2 बार लिख सकते हैं, गुणा में मान वही आएगा। और गुणे ये 4 दिया हुआ है, ये वाला अपान नीचे 4 है। देखो इस 3 को हमने क्या लिख दिया, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, अपान नीचे 4 दिया हुआ है। गुणे में क्या है, 4 बटा करड़ी में 3, 4 से 4 कट जाएगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर अपान ए बराबर, यहां से क्या आएगा, करड़ी में 3 ही तो बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाने वाला है। अब देखिए अगर हम यही इस 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 नहीं लिखते तो वही लास्ट में होता, 4 से 4 कट जाता, 3 बटा करड़ी में 3 आता और हमको परिमेयकरण करना पड़ता। तो परिमेयकरण से बचने के लिए हम ऐसे कर दिए, आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, उसी हर के मान का ऊपर नीचे गुणा करने, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए।